इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी एक बार फिर से ला रहा है सभी एसएससी एस्पिरेंट के लिए ढेर सारी फ्री टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज देश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा की जाएंगी। इन टेस्ट सीरीज में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस से। फर्स्ट रैंक स्टूडेंट को मिलेगा 1 महीने का फ्री अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर एसएससी एग्जाम के लिए। सेकेंड रैंक स्टूडेंट को मिलेगा 2000 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर। थर्ड रैंक स्टूडेंट को मिलेगा 1000 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर। 7 फरवरी एंड 21 फरवरी को अविनाश सर के द्वारा आप लोगों को क्वांट की क्लास दी जाएगी, स्पेशल टेस्ट सीरीज जिसमें क्वांट के कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। 8 फरवरी को प्रशांत धवन सर क्लास ला रहे हैं अनअकैडमी प्लेज, इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑन करंट अफेयर फॉर एसएससी एग्जाम्स। 13 फरवरी को आईबी स्टूडेंट के लिए कंडक्ट की जाएगी ऑल इंडिया आईबी एसीओ ग्रेड 2 मॉक टेस्ट। इसमें आईबी के स्टूडेंट के लिए होगा कंप्लीट मॉक टेस्ट जिसमें आपकी आईबी परीक्षा की तैयारी को मिलेगी एक नई दिशा। 15 फरवरी से शुरू हो रही है इंग्लिश टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा। स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड पर 15 फरवरी से वापस आ रही है प्रैक्टिस सीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जिसमें कवर कराए जाएंगे क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, जीएस जैसे सभी इस सब्जेक्ट और करंट ईयर के क्वेश्चन। यदि आप अनअकैडमी पर पहली बार आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड EP10 और एनरोल करें इन फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, यदि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस कोड के माध्यम से आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इन टेस्ट सीरीज का लिंक और मेरा रेफरल कोड मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स क्रैक इट। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आज की क्लास में है 1 वर्ड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली डिपेंडेंट है किसी चीज पर, सब्सटेंस मतलब किसी पदार्थ पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्रिमिनल बोलेंगे या मार्टर बोलेंगे या ग्लैडिएटर बोलेंगे या फिर एडिक्ट बोलेंगे? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट 1 वर्ड क्या होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो राइट 1 वर्ड होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एडिक्ट। एडिक्ट मतलब होता है आदी होना, और आदी हम किस चीज के होते हैं? यानी किसी चीज के, है ना, या ये ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा किसी चीज में इंटरेस्टेड होता है या फ्री टाइम में उसे वो बहुत ज्यादा करता है ना। तो और वो स्पेशली एडिक्ट का यूज हार्मफुल ड्रग्स के लिए करते हैं, जो भी लोग हार्मफुल ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो। तो एडिक्ट राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ये यहाँ पर है आपका फर्स्ट ऑप्शन क्रिमिनल। क्रिमिनल कौन होते हैं? क्रिमिनल होते हैं ऐसे लोग जो कनेक्टेड हैं किससे? किसी क्राइम से, यानी जो किसी क्राइम से कनेक्टेड होंगे वो कहलाएंगे क्रिमिनल। मार्टर्स कौन होते हैं? ये होते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ा सही है या उसे मारा गया है, चाहे वो रिलीजियस या पॉलिटिकल कारणों से। ग्लैडिएटर कौन होते हैं? ग्लैडिएटर से एक ऐसा आदमी होता है जो दूसरे लोगों को या जानवरों को ट्रेन करता है लड़ने के लिए, और या फिर ये कहें कि उन्हें ऑर्डर देता है पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए, जैसे कि अपने सर्कस वगैरह में होते वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 4 ऑप्शन क्लियर है, तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, यानी एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की डेथ के बाद उसका जन्म हुआ है, उसे क्या कहते हैं? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करो। बहुत ही सिंपल है और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ भी है। क्वेश्चन ऑप्शन 1 है एन ऑर्फन, सेकंड है अ डिप्राइव्ड चाइल्ड, एंड थर्ड ऑप्शन है अ वाइफ, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका पोस्टुमस चाइल्ड। क्या होगा राइट आंसर? सॉरी, जल्दी से कमेंट करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पोस्टुमस चाइल्ड। इसका मतलब होता है कि किसी बच्चे का जन्म उसके पिता के डेथ होने के बाद उसका जन्म होता है तो वो पोस्टुमस चाइल्ड कहलाता है। ठीक है, अब लेकिन ऑर्फन क्या होते हैं? ऑर्फन का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, उसे हम कहते हैं ऑर्फन, यानी कि अनाथ। एंड सेकंड ऑप्शन है अ डिप्राइव्ड चाइल्ड। अब डिप्राइव्ड चाइल्ड कैसे होते हैं? ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास क्या नहीं है, नॉट हैविंग इनफ फूड, जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है या फिर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, या वो सारी चीज़ें जो जरूरी हैं
जीवन के लिए, है ना, या कंफर्टेबल लाइफ के लिए वो सब चीजें उसके पास नहीं है, तो डिप्राइव चाइल्ड। एंड वेब कौन होते हैं? तो वेब का मतलब होता है बहुत ही पतला, दुबले पतले बच्चे होते हैं जो ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, ज़्यादातर खाना नहीं खाते हैं, वो वेब कहलाते हैं। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग। यानी बॉडी का बॉडी पार्ट का एक ऐसा मूवमेंट जिससे हम अपने आइडिया या फीलिंग को व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है जिबे, गेस्टर, पोज या मिमिक्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गेस्टर। गेस्टर मतलब क्या होता है? गेस्टर का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट जो स्पेशली हाथ, हेड, फेस, इसके माध्यम से हम किसी चीज को बताना चाहते हैं, किसी के मीनिंग को बताना चाहते हैं, फीलिंग्स बताना चाहते हैं या आइडियाज को बताना चाहते हैं, तो ये कहलाएगा आपका गेस्टर। क्या कहलाएगा? गेस्टर कहलाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका, फर्स्ट ऑप्शन है जिब। ये क्या होता है? ये आपका होता है किसी व्यक्ति के लिए हम कुछ अनकाइंड जो रिमार्क करते हैं, यानी कोई बुरा चुगली वगैरह जैसे बोलते हैं, जो अनकाइंड रिमार्क करते हैं, तो वो कहलाता है आपका जिब। थर्ड ऑप्शन है आपका पोस्ट, ये आपकी वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रॉब्लम क्रिएट करना। क्या होगा? क्रिएट अ प्रॉब्लम, है ना। एंड थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब होता है एक ऐसी स्किल जिससे हम किसी दूसरे की कॉपी को या उसके मूवमेंट को, वॉइस को या मूवमेंट को कॉपी करते हैं, मिमिक्री कहलाती है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग होते हैं मिमिक्री करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन या एक्टर्स, एक्ट्रेसेस वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक आप लोगों का क्लियर है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2, गेस्टर इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि लीगल एग्रीमेंट बाई विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम ए बैंक। यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके माध्यम से एक व्यक्ति बैंक से पैसे उधार लेता है, यूजुअली टू बाई हाउस, और स्पेशली वो किसके लिए लेता है? एक घर खरीदने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, सेकंड ऑप्शन है आपका मॉर्गेज, थर्ड ऑप्शन है लीज, या फोर्थ ऑप्शन है इनवॉइस। क्या है राइट आंसर? बहुत ही सिंपल है, और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर कर दो भी, क्लास बहुत अच्छी है। यस, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मॉर्गेज। मॉर्गेज मतलब होता है एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट जिसके द्वारा बैंक से आप पैसा उधार लेते हो स्पेशली एक घर खरीदने के लिए। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट ये ऑफिशियल पेपर हो रहा है या ऑफिशियल किताब होती है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंट कहलाता है। लीज क्या होता है? बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी कि कोई बिल्डिंग लीज पे ले ली जाती है, कोई जमीन लीज पे ले ली जाती है। तो लीज का भी मतलब होता है एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट जो आपको किसी घर को प्रयोग करने के लिए या जमीन के किसी हिस्से को थोड़े समय के लिए, मतलब एक पीरियड के लिए, जितने का भी आपने लीज पे लिया है उसको यूज करने की परमिशन आपको मिल जाती है। स्पेशली आप इसे रेंट भी बोल सकते हैं, है ना। एंड इनवॉइस क्या होता है? तो इनवॉइस का मतलब होता है बिल, यानी कोई भी आप बिल बनवाते हो वो क्या होता है? इनवॉइस होता है। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, यानी अपनी ड्यूटी न करना। कहने का मतलब है कि जानबूझकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, इसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है डेब्टल, सेकंड ऑप्शन है आपका डेरिलेक्शन, थर्ड ऑप्शन है डिटर्मिनेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है डिटरेंट। बताइए, जल्दी से कमेंट करो राइट आंसर क्या होगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक टू शेयर भी कर दो भी, और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यस, और क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में? तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? डेरिलेक्शन। यस, तो इसका मतलब होगा कि जानबूझकर हम किसी चीज को, यानी अपनी जो काम है उसको अनदेखा करते हैं या उसे ना करें, स्पेशली आपका जॉब हो सकता है। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑप्शन है डिबेटल। ये क्या है आपका? ये इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप पूरी तरह से असफल हो जाते हैं और उसकी वजह से आप इम्प्रेस होते हैं। ठीक है ना। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा, यानी एक ऐसी क्वालिटी जो किसी काम को करने के लिए आपको बार बार प्रेरित करती है ना। और स्पेस जब भी परिस्थितियां कठिन हो तब, डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो वो कहलाता है आपका डिटर्मिनेशन है। डिटरेंट क्या होता है? डिटरेंट इसी से बना है डिटर्जेंट, जिससे अपन क्या कपड़े वगैरह धोते हैं।
तो डिटरेंट क्या है? डिटरेंट आपका नाउन है। तो डिटरेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो किसी व्यक्ति को कम मेहनत कराती है किसी काम को करने में, है ना। तो ये राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, 5 नंबर का। नेक्स्ट है 6 नंबर का कि एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कि आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबरी से यानी एक तरह से प्रयोग कर सकें, उसे क्या बोलेंगे? एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बिवेलेंट एंड एम्बिशियस। ये भी सिंपल है। जो यहाँ पर ये रूट वर्ड भी है। तो एम्बी का मतलब भी होता है आपका बोथ, एम्बी मीन्स होता है बोथ, ठीक है। अब राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर, और यहाँ पर एक और बता दें, ये एबल टू यूज मतलब स्किल, याद रहे। तो स्किल के लिए रूट वर्ड है डेस्ट्रस। डेस्ट्रस, डेस्ट्रस है आपका एक एडजेक्टिव, है ना, जिसका मतलब होता है स्किलफुल। क्या होगा? तो एम्बी डेस्ट्रस का मतलब होता है कि दोनों हाथों से जो लोग काम कर लेते हैं वो एम्बी डेस्ट्रस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन है एम्बीवर्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट ये ह्यूमन नेचर होता है, जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं एंड एम्बीवर्ट होते हैं। 3 तरह के ह्यूमन नेचर होते हैं। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट ऐसे पर्सन होते हैं जो हर चीज को अपने अंदर रखते हैं, वो अपनी परेशानियों को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक नहीं पहुंचाते। एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? एक्सट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना उन्हें बहुत पसंद होता है। यदि लोगों के साथ नहीं होंगे तो वो बेचैन हो जाएंगे। सॉरी। हाँ, और एम्बीवर्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी है, एक्सट्रोवर्ट की भी क्वालिटी है और इंट्रोवर्ट की भी क्वालिटी, उसे हम कहेंगे एम्बीवर्ट, ठीक है। एंड एम्बीवेलेंट कौन होते हैं? एम्बीवेलेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति मतलब नाउन है, तो यानी कि आप अच्छी सिचुएशन में भी और आपके अंदर बैड फीलिंग्स भी हैं और गुड फीलिंग्स भी आपके अंदर आती है, वो एम्बीवेलेंट होते हैं। एंड एम्बिशियस कौन होते हैं? एम्बिशियस मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर चाहत है सक्सेसफुल होने की, अमीर होने की, पावरफुल होने की, इन डिटरमाइंड टू बी सक्सेसफुल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा रहेगा? फिर आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 7 में क्या है? वन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो हेट करता है वुमेन को। तो सिंपली यहाँ पर आप रूट वर्ड फॉलो करें, आपको बहुत ही सिंपल मिल जाएगा। तो देखो एक मिशन आपका रूट वर्ड है, मिशन मीन्स होता है हेट, ठीक है। एंड वुमन का भी रूट वर्ड है ड्राइन, ड्राइन मीन्स होता है वुमन। तो और IST लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एक पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 है। अब फर्स्ट ऑप्शन है फिलैंथ्रोपिस्ट। तो यहाँ पर देखो रूट वर्ड फिलन, फिलन मीन्स होता है लव। एंथ्रोप भी आपका रूट वर्ड है और एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड। एंथ्रोप मीन्स क्या होता है? मैनकाइंड होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और रूट वर्ड आ रहा है गैमस। गैमस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? गैमस मीन्स होता है मैरिज और गायन मीन्स क्या होता है? वुमन, जो मैंने ऊपर लिख दिया है। अब आसानी से आप इनके आंसर दे सकते हैं। फिलन मीन्स होता है लव, एंथ्रोप मीन्स होता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो अ लवर ऑफ ह्यूमन बीइंग या वन हु लव्स ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये नहीं होगा। एस्थेटिक कौन होते हैं? तो एस्थेटिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सांसारिक चीजों को जिन्होंने त्याग दिया है और अपने प्लेजर के लिए, स्पेशली रिलीजियस रीजन के लिए, ये लोग सारी फिजिकल प्लेजर छोड़ देते हैं, एस्थेटिक कहलाते हैं। मिस मीन्स क्या होता है? हेट। गैमस मीन्स होता है मैरिज। IST मीन्स पर्सन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हेट करता है किसी शादी को, यानी शादी नहीं करना चाहता, हेट करता है, उसे मिसोगनिस्ट बोलते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है मिसोगनिस्ट। तो मिसोगनिस्ट कौन होता है? मिस मीन्स होता है हेट, गायन मीन्स होता है वुमन एंड IST मीन्स पर्सन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 8 में अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम चीजों का नाम देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? सब आपके नाउन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, मिनिएचर, जेनोसाइड या फिर नोमेनक्लेचर। क्या होगा राइट आंसर? बोलिए क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन 4 नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो नेमिंग थिंग, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग। हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर खेतीबाड़ी से रिलेटेड है, तो स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा। मिनिएचर मतलब क्या होता है? मिनिएचर मतलब होता है वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटा, ठीक है। यानी जितना जरूरी होना चाहिए उससे भी ज़्यादा छोटा हो कोई तो मिनिएचर हो जाएगा।
जेनोसाइड, तो यहाँ रूट वर्ड है। साइड मीन्स क्या होता है, साइड मीन्स होता है किल, एंड जेनो मीन्स होता है जनरेशन। जेनो मीन्स जनरेशन, यानी मर्डर ऑफ ए होल रेस या ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड जेनोसाइड। तो क्लियर है, राइट आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। कमेंट सभी लोग करते चलो, कमेंट सभी लोग करते चलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि अ रेस्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग में एक रेस्ड पैसेज वे क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वॉक वे, वॉक आउट, वॉक अबाउट या वॉक ओवर। करेक्ट, फास्ट आंसर करो जल्दी से। पैसेज वे क्या होता है, पैसेज मतलब गलियारा, एक ऊंचा उठा हुआ गलियारा जो बिल्डिंग में होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे आप कहते हैं वॉक वे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, क्या कहेंगे इसे, वॉक वे कहेंगे। ठीक है, तो एंड अब सेकंड ऑप्शन है वॉक आउट। वॉक आउट का मतलब होता है कि किसी मीटिंग को छोड़ देना, है ना, या काम करना बंद कर देना, स्टॉप वर्किंग बोले, वॉक आउट कर जाते हैं। वॉक अबाउट क्या होगा, वॉक अबाउट का मतलब होता है कि एक ऐसा ओकेजन जब कोई इंपॉर्टेंट पर्सन ऑर्डिनरी लोगों से मिलता है और बातें करता है तो वो वॉक अबाउट होता है। एंड वॉक ओवर क्या होगा आपका, तो वॉक ओवर का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करना, ठीक है, ट्रीट समबडी बैडली, या फिर किसी व्यक्ति को बहुत ही आसानी से हरा देना, वॉक ओवर कहलाता है। तो क्लियर है, राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनमें ये स्पेस है, सभी भी स्पेस नहीं लग पाए, तो इन पर थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट है 10 नंबर का, अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, यानी एक ऐसा क्योर जो सभी बीमारियों में काम करे, क्या कहलाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है लैक्सेटिव, सेकंड ऑप्शन है पनेटा, एंटीडोट एंड परगेटिव। करिए जल्दी से, फास्ट कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पनेटा। पनेटा मतलब होता है एक ऐसी चीज जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, ठीक है, हर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। ओके, लैक्सेटिव क्या होता है, ये आपका नाउन है जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी दवाई, ये सब मेडिसिन है यहाँ पर, एक ऐसी दवाई जिसकी वजह से जो भोजन है या खाना पीना है वो व्यक्ति बहुत ही आसानी से खा लेता है, बहुत जल्दी जल्दी खा लेता है, यानी भूख बहुत ज़्यादा लगती है लैक्सेटिव से। एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट होते हैं जब कोई एक ऐसी मेडिसिन जो किसी पॉइजन को कंट्रोल करे या किसी डिसीज को कंट्रोल करे, एंटीडोट होता है। जब भी बहुत कोई बीमारी ऐसी बहुत तेजी से फैल रही है तो एंटीडोट पहले दिया जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका परगेटिव, तो ये क्या होता है, तो ये भी एक ऐसी भी मेडिसिन होती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना। क्लियर है ना, तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा आपका 10 नंबर में ऑप्शन नंबर 2। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 11 में है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। अभी मैंने आपको बताया एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग से प्रेम करता है, क्या कहलाएगा। तो लव के लिए मैंने रूट वर्ड बताया था आपको फिलन। फिलन मीन्स क्या होता है, फिलन मीन्स होता है लव। एंड मैनकाइंड के लिए क्या बताया था, एंथ्रोप। एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड। फिलंथ्रोपिस्ट कौन कहलाएंगे, यहाँ पर मिसंथ्रोप, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिलंथ्रोपिस्ट या फिर आपका मर्सिनरी। क्या है राइट आंसर, बोलिए जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, देखो यहाँ पर मिस लगा हुआ है, मिस मीन्स क्या होगा, मिस मीन्स होगा हेट, एंथ्रोप मतलब होगा ह्यूमन, यानी आप ये व्यक्ति मनुष्य से झगड़ा करेगा। मिस मीन्स क्या होता है, मिस मीन्स होता है हेट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यहाँ पर लॉजी वर्ड है, तो लॉजी भी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी या साइंस। तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग पर स्टडी करता है, तो यह करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिलन मीन्स होता है लव, एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, तो अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलंथ्रोपिस्ट। क्लियर है सभी लोगों का, चलिए कमेंट सभी लोग करते चलिए साथ ही साथ, और क्लास कैसी लग रही है इसके बारे में सभी लोग कमेंट जरूर करें। यस, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका मर्सिनरी। ये क्या, ये भी एक नाउन है, लेकिन ये इसका मतलब होता है एक ऐसा सोल्जर जो लड़ता है, किसी भी देश के लिए लड़ ले रहा है या किसी ग्रुप के लिए लड़ ले रहा है, बस उसे पेमेंट ऑफर करो आप, है ना। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, ये क्या होगा आपका। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोरोबोरेट, सेकंड ऑप्शन है आपका इम्प्लीकेट, थर्ड ऑप्शन है आपका डिजाइनेट, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एस्ट्रीकेट। क्या होगा राइट आंसर, चलिए जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 12 में, जल्दी फास्ट आंसर करें सभी लोग, फास्ट आंसर करें क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो कोरोबोरेट मतलब क्या होता है, कोरोबोरेट मतलब होता है कन्फर्म, क्या होता है, कन्फर्म।
या एविडेंस प्रोवाइड कराना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट मतलब होता है एक ऐसी सजेशन जो किसी व्यक्ति को दी जाती जब वो किसी बैड सिचुएशन या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो इम्प्लीकेट करते हैं उसे। डिजाइनेट क्या होता है? डिजाइनेट ये इसका मतलब हो रहा है कि हम ऑफिशियली किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर, नाम या पर्टिकुलर वे से हम जब उसे डिस्क्राइब करते हैं तो वो डिजाइनेट कहलाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एस्ट्रीकेट। एस्ट्रीकेट का मतलब होता है छिपना, स्केप होना, है ना, या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में भाग जाना, कहीं से छिप जाना। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 13 में आपका द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, यानी एक ऐसा एक्शन जब व्यक्ति अपने स्वयं के माइंड में देखता है, जानता है, उसे क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन कहेंगे या एग्जामिनेशन कहेंगे या फिर इंट्रोस्पेक्शन कहेंगे या फिर इंट्रोवर्ट बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर रूट वर्ड है आपका इंट्रो। इंट्रो मीन्स होता है इनसाइड, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट बताया। वर्ड मतलब होता है चेंज, वर्ड मतलब होता है चेंज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, यानी केयरफुल एग्जामिनेशन अपने विचारों का, अपनी फीलिंग्स का करते हैं हम, तो इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को थोड़े समय के लिए केयरफुली वॉच करते हैं, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। एग्जामिनेशन क्या होगा? एग्जामिनेशन मतलब हम कह सकते हैं टेस्ट या इंस्पेक्शन, ये हो जाएगा। एंड इंट्रोवर्ट अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शांत रहता है और वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है, अकेला रहना उसे बड़ा पसंद होता है, लोगों के साथ बिल्कुल ही टाइम स्पेंड नहीं करेगा, इंट्रोवर्ट कहलाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट है 14 नंबर कि वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके जो विचार हैं वो या जो धारणा है वो नैरो है, किसके प्रति? रिलीजियस व्यूज के प्रति, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिलीजियस, फैनेटिक, बाय गॉड या फिर गॉड फियरिंग। बहुत ही सिंपल है, कई बार आ चुका है, कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 में? तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बाय गॉड। सब आपके ऑप्शन है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। बाय गॉड मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है या अनरीजनेबल बिलीफ है दूसरे रिलीजियस के प्रति, या पॉलिटिकल भी हो सकती है। एंड फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिलीजियस। रिलीजियस मतलब जो व्यक्ति रिलीजन से कनेक्टेड है, रिलीजियस कहलाएगा, यानी धार्मिक। फनेटिक कौन होते हैं? फनेटिक मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा उत्साह है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है, फनेटिक कहलाएगा। गॉड फियरिंग क्या होगा? गॉड फियरिंग मतलब होगा कि एक ऐसी मोरल लाइफ जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, और रिलीजियस प्रिंसिपल बेस्ड है तो गॉड फियरिंग होगी, है ना, क्योंकि हम अपने रिलीजन के अपोजिट कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 15 में है कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन 2 वेज, यानी कि दो तरीके से इंटरप्रेट करने में समर्थ होना, क्या कहलाएगा? ये भी काफी ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कंफ्यूजिंग, अनक्लियर, एम्बिगुअस एंड एम्बीवर्ट। तो देखो यहाँ पर जब बात होती है टू की, तो मैंने रूट वर्ड बताया था कौन सा? एम्बी मीन्स क्या होता है? बोथ या टू, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर थर्ड एंड फोर्थ में से रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 में? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है कि जब किसी चीज का हम इन्हें दो तरह से देखें, यानी उसकी अच्छाई और दोनों साइड से देखें, या तो वो कहलाएगा आपका एम्बिगुअस, ठीक है। या एंड कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन मतलब होता है नॉट क्लियर, कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो कंफ्यूजन है। अनक्लियर क्या होगा? अनक्लियर का ये कंफ्यूजन का ही सिमिलर हो जाएगा, इसका मतलब भी होगा नॉट क्लियर। एंड एम्बीवर्ट क्या होगा? एम्बीवर्ट मैंने भी बताया कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट, जिसके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की दोनों की क्वालिटी है, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे एम्बीवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 16 में है आपका टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन। टू बी डॉगमेटिक वंस ओपिनियन, यानी कि एक ऐसी ओपिनियन जो व्यक्ति अपनी चेंज नहीं करना चाहता, उसने जो सोच लिया वही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लेनेटिव, सेकंड ऑप्शन है ओपिनियटेड या अनडाउटेबल या सेकुलर। क्या होगा राइट आंसर सेंटेंस 16 में यहाँ पर वन वर्ड का?
तो वन वर्ड का 16 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ओपिनियटेड। ओपिनियटेड का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, है ना, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहते। तो ओपिनियटेड माइंड वाले कई सारे लोग आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेनेटिव। प्लेनेटिव मतलब होता है जिसका साउंड बहुत ही सैड हो या मॉर्नफुल साउंड हो, दुखद, यानी जिसमें ऐसा लगता है बहुत ही दुख है साउंड में, तो प्लेनेटिव कहलाता है। अनडाउटेबल क्या कहेगा, तो डाउटेबल का मतलब अनडाउटेबल क्या, डाउटेबल का अपोजिट हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं अनक्वेश्चनेबल, है ना। एंड सेकुलर कौन होते हैं, सेकुलर का मतलब होता है कि जो ना तो किसी स्पिरिचुअल ना ही किसी रिलीजियस मैटर से कनेक्टेड होते, सेकुलर कहलाते हैं, धर्मनिरपेक्ष जिन्हें बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं 17 नंबर। 17 में इंटेंस एंड अनरीजन्ड फियर और डिसलाइक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होना, इंटेंस और अनरीजन फियर। जरूरी नहीं है वहाँ भी आपको फियर हो रहा है या डिसलाइक करते हो आप उसे, तो क्या कहेगा, वो हॉरर होगा, फोबिया होगा, फ्राइट होगा या स्ट्रेस होगा, क्या होगा राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल फियर होता है तो उसे हम कहते हैं फोबिया। क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं, ठीक है। अब हॉरर क्या होता है, हॉरर का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जिसमें आपको शॉक लगता है, फियर होता है या डिस्ट्रेस्ट आप फील करते हैं, तो वो हॉरर कहलाता है, भय। फ्राइट क्या होगा, फ्राइट, तो फ्राइट मतलब होता है एक डर की फीलिंग होती है लेकिन अनरीजनेबल नहीं होती। एंड स्केयर क्या होगा, इसका मतलब होगा सडन फीलिंग, आप सडन फीलिंग आती है किसी चीज़ की डर की वजह से, तो स्केयर होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 17 नंबर। नेक्स्ट है 18 कि एक्सेसिवली इंथुसियास्टिक एंड अनरीजनेबली एक्साइटेड अबाउट समथिंग, किसी चीज पर बहुत ही ज्यादा उत्साह हो जाना या अनरीजनेबल एक्साइटेड हो किसी चीज के लिए, तो क्या होगा, स्पिरिटेड होगा या इंटरेस्टेड होगा या फैनेटिकल होगा या फिर आपका डिस्पोटिक होगा, क्या होगा राइट आंसर। सारे ऑप्शन आपके एडजेक्टिव्स हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 18 नंबर में ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 फैनेटिकल। फैनेटिकल मतलब कि बहुत एक्सट्रीमली इंथुसियाज्म हम कह सकते हैं या ओवर जेलस भी हम कह सकते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन स्पिरिटेड। स्पिरिटेड मतलब फुल ऑफ एनर्जी, जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी उसे हम क्या कहेंगे, स्पिरिटेड बोलेंगे, ठीक है। एंड इंटरेस्टेड कौन हो गया, इंटरेस्टेड मतलब किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट लेते हैं, उससे आप एक्साइटेड हैं उस काम को करने के लिए, तो वो आपका इंटरेस्टेड हो जाए। एंड फोर्थ ऑप्शन है डिस्पोटिक। डिस्पोटिक क्या होता है, ये रूलर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर हो, एक ऐसा शासक जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो और वो अपनी जो प्रजा है उस पर बहुत ही क्रूअल वे से उसे प्रयोग करता है अपनी पावर को, डिस्पोटिक हो जाएगा। राइट आंसर रहेगा 18 नंबर में ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट लेते हैं 19। 19 में क्या है, 19 में है एक ऐसा एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज और ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग, ठीक है। यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जो 2 देशों के बीच या 2 ग्रुप के बीच हुआ है कि वो लड़ाई अब नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज बोलेंगे, सीज फायर बोलेंगे, आउटपोस्ट बोलेंगे या फिर प्रोटोकॉल बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, न्यूज़पेपर में आप लोग सुनते रहते होंगे। क्या होगा राइट आंसर 19 में, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सीज फायर। सीज फायर का मतलब एक ऐसा समय जहां पर 2 एनिमीज ये एग्री कर लेते हैं कि अब फाइटिंग नहीं करना है ना, यानी हम कह सकते हैं ट्रूस, ट्रूस भी हो जाएगा। यस, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है एक ऐसा एग्रीमेंट होता है ये 2 लोग या 2 ग्रुप के बीच दोनों साइड से दिया जाता है और जिससे सब लोग खुश रहें, दोनों तरफ के लोग क्या खुश हो जाए, कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। आउट लेकिन जो देशों में कराया जाता है, लड़ाई स्टॉप कराई जाती है, वो सीज फायर ही होगा। आउटपोस्ट, आउटपोस्ट क्या होता है, ये मिलिट्री कैंप होते हैं जो मेन जो आर्मी होती है वहां से दूर बनाई जाती है, आउटपोस्ट बनाई जाती है ताकि वो दुश्मनों पर अपना मूवमेंट पर नजर रख सकें, तो आउटपोस्ट अलग होती है। प्रोटोकॉल कौन होती है, प्रोटोकॉल एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर ऑफिशियल मीटिंग के साथ जो फॉर्मल बिहेवियर के साथ में रहना होता है, प्रोटोकॉल कहलाते हैं। और प्रोटोकॉल तो बहुत ही सिंपल है, हाई ऑफिस स्पेशली हाई ऑफिशियल्स के साथ बहुत ही मेंटेन रखना पड़ता है प्रोटोकॉल। यस, एंड 920 लास्ट क्वेश्चन है फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, यानी जहां पर फुल ऑफ क्रिटिसिज्म, जहां पर बहुत आलोचना हो, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा राइट आंसर बोलो। तो राइट आंसर जरूर हम इसे फर्स्ट ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेशन, रिडिक्यूल, सटायर या फिर कंटेम्प्ट। तो करेक्ट आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर 2 रिडिक्यूल। रिडिक्यूल मतलब मॉकरी बोलेंगे, है ना। तो इसका मतलब कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं, है ना, उसको हम या फिर उसे हमें कैसा वो सिली दिखाई दे, रिडिक्यूल हो गया। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है किसी व्यक्ति को ट्रीट करने का तरीका और
दूसरे को ट्रीट करने का एक अलग तरीका हो, यानी लेस फेयरली हम कहें, यानी पक्षपात हम कह सकते हैं, सोसाइटी में हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन। सटायर क्या होता है? सटायर मतलब हम कहते हैं व्यंग्य, किसी व्यक्ति पर हम एक इस तरह से आलोचना करें या किसी इंस्टीट्यूशन ह्यूमर वे में, है ना, तो वो सटायर कहलाता है। स्पेशली ये अलंकार भी है आपका, नहीं अलंकार नहीं, ये उसमें आता है, पोइट्री में आता है स्पेशली, तो सटायर आपका हो जाएगा। कंटेम्प्ट क्या होगा? कंटेम्प्ट मतलब निंदा, एक ऐसी फीलिंग जब हम किसी व्यक्ति या किसी चीज की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते, कंटेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? तो राइट आंसर रहेगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आज की क्लास इतना ही, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।